तो ये इसको हमने ऊपर से ढक दिया और ये हमने कटोरी को उठा लिया। ये ट्रे को हमने साइड में टेढ़ा करके पकड़ा दिया इनको, कटोरी हमारे पास है। ये बर्तन भी आपके पितरों के पास जाने वाले हैं और 1 2 3 करते हैं, जो कुछ उच्चारण करते और कहते हैं ये ले जी आपके पितरों के पास ये बर्तन चला गया। ये अनपढ़ के लिए उसके सामने ABC बोल दो, वो भी मंत्र है। तो वो मंत्र उच्चारण करके फिर कहते हैं देखो हमने तुम्हारे पितरों को पानी भिजवा दिया और वो संतुष्ट हो गए हैं। ये देखिए, आपको जो आज बताना चाहता हूं वो कि आज हमारा समाज इन बाबा के पीछे लगा क्यों, आज भगवान को क्यों मान रहा है, सर्वशक्तिमान को क्यों मान रहा है। क्योंकि किसी भी चीज को मनाने के पीछे कोई कारण होता है, और जब भोली वाली जनता के सामने कुछ ऐसा पेश किया जाए जो उसके दिमाग को झटका लगाए, तो फिर वो सोचता है कि ये कोई ना कोई शक्ति है, इसने कोई ना कोई शक्ति साधना कर रखी है, तो ही ये चीज हमारे सामने पेश कर सकता है। और आज आप YouTube पे, Facebook पे ऐसा बहुत कुछ देख रहे हो, और जो अनजान लोग हैं, जो तर्कशील नहीं है या जो विज्ञान के बारे में नहीं जानते हैं, वो इन बाबाओं के चक्करों में पड़ जाते हैं और ये फिर कहते हैं कि हम भगवान के दूत हैं, हमें सेवा करने के लिए भेजा है, हम आपके कष्ट काट सकते हैं। तो तरह तरह के चमत्कार होते रहे हैं। अगर हम पुरोहितों को अपने पूर्वजों के लिए पिंड दान करते हैं या उनके लिए लंगर दान करते हैं, उनके लिए हम कपड़ा दान करते हैं, उसके पीछे कारण था, क्योंकि कोई भी चीज बगैर कारण नहीं हो सकती। तो भोले भाले लोग जो थे, जब वो उनके सामने ऐसी चीज पेश की जाती थी तो उन चीजों को सच्चाई मान लेते थे। मेरे पास एक गिलास है और इसमें पानी है। अब पुरोहित वर्ग ने जनता को लूटने के लिए क्या किया भी, आपके पितर तो जो है कि स्वर्ग में आज वो थे, परंतु आज वो भूखे प्यासे मर रहे हैं। आपके जो पितर, जो आज उनकी आत्माएं भटक रही है, क्यों भटक रही है? क्योंकि उनके पास जल नहीं पहुंच रहा, उनके लिए खाने के सामान नहीं पहुंच रहा, उनके पास वस्त्र नहीं पहुंच रहे। तो लोग मानते नहीं थे भी कैसे, बोले नहीं, देखो ये मेरे पास गिलास है, मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इस पानी को हमने, देखो इसमें ये पानी वापस आ रहा है, ठीक है, मेरे पास शक्ति है, मैंने वो सिद्धियां कर रखी हैं कि मैं आपके पितरों को वो जल पहुंचा सकता हूं। और ये देखो मैंने ये जल आपके पितरों को पहुंचाना शुरू कर दिया है। और कुछ उच्चारण करते जिसे आज हम मंत्र कहते हैं, क्योंकि भोली भाली जनता के लिए या अनपढ़ के लिए उसके सामने ABC बोल दो, वो भी मंत्र है। तो वो मंत्र उच्चारण करके फिर कहते हैं देखो हमने तुम्हारे पितरों को पानी भिजवा दिया और वो संतुष्ट हो गए हैं। ये देखिए, अब वो दान दक्षिणा मांगते तो वो, क्योंकि गरीबी भूखमरी सभी के साथ थी, परंतु वो लुटेरा वर्ग ये नहीं सोचता भी ये गरीब है, ये किसको इससे कम पैसा ले लें, परंतु वो अड़ जाता है, नहीं मैं तो इतने पैसे ही लूंगा, नहीं तो मैं आपके पितरों को जो जल दिया वापस मैं मंगवा सकता हूं। तो कई बार कोई अड़िया बंदा क्या बता, तू मंगा ले यार, क्या हो गया? तो फिर वो कहता ये देखो, फिर वो थोड़ा सा उच्चारण करता और वो कहता ये देखो जी आपके जो पितरों को जल दिया था वो वापस आ गया है। अब आपके पितर कैसे मरेंगे? आपको तंग करेंगे और परेशान करेंगे। तो डर के मारे उनको अपना चढ़ावा चढ़ाने लग जाते हैं। इसके बारे में आपको साथ के साथ ही बता दूंगा, क्योंकि दोबारा बताने में बहुत टाइम लग जाएगा और कुछ चीजें रह जाती, इसलिए मैं आपको साथ साथ बता देता हूं। यह गिलास विशेष किस्म का बना होता है, इसके अंदर एक यहां टेढ़ी परत लगाई होती है। जैसे कि हम इस साइड करेंगे तो पानी वापस आ जाएगा, और जब पानी डाल के हम बातों बातों में इसको गिलास को घुमा देंगे, ऐसे गिलास घुमा दिया और इस साइड से पानी नहीं आएगा, क्योंकि जो ये हमने परत लगा रखी है उस परत में पानी
रुक गया। तो ये था उन पखंडियों का चमत्कार जो लूटते थे शुरू में, या उसके बाद ये बर्तन भी मांगते थे। बोले आपके पितरों को बर्तन भी चाहिए, तो मैं आपके बर्तन भी आपके पितरों को पहुंचाऊंगा। ये उसमें पानी डाल के दिखाते, देखो ये आपके पितरों के लिए पानी जा रहा है और मैं अपने पितरों को पानी दे रहा हूं आपके पितरों को, और ये लिख दिया। गिलास को उठा दिया हमने, और ये अब ये बर्तन भी आपके पितरों के पास जा गया, क्योंकि उन्होंने खाना भी खाना है ना। तो आज तो समय के अनुसार उनको एसी भी चाहिए, उनको एसी भी चाहिए और सुविधा भी चाहिए। तो ये इसको हमने ऊपर से ढक दिया और ये हमने कटोरी को उठा लिया। ये ट्रे को हमने साइड में टेढ़ा करके पकड़ा दिया इनको, कटोरी हमारे पास है। ये बर्तन भी आपके पितरों के पास जाने वाले हैं, और 1 2 3 करते हैं, जो कुछ उच्चारण करते और कहते ये लो जी आपके पितरों के पास ये बर्तन चला गया। अब इसके पीछे भी क्या था, क्योंकि है ये जादू की चालाकियां, कुछ विज्ञान का सामान है, कुछ हाथ की सफाई है। तो ये देना, ये कटोरी के पीछे हमने एक इंटरलॉक जो होता है ना, चेपी होती है, जो हमने जूते भी होती है, कई बार और कपड़े भी लगे होती है, ये ऐसा लगा दिया हमने। अब ट्रे को हमने, अब ये रुमाल है, इसके अंदर ऑलरेडी कटोरी जितना छल्ला है, इसके ऊपर फिट किया हुआ हमने। देखो कटोरी तो ये है, हमने जिसको उठाया ना और ऐसे करके पकड़ा दिया, इससे गिरेगा नहीं, कितना मर्जी हिलाओ ले गिरेगा नहीं कटोरी। और अब वही ढोंग करने हैं बस, ये जो आपके पितरों के पास गया जी, गया कहां, ये देखो ये तार, एक तार का छल्ला बना हुआ है, और ये हमने, तो ऐसे ऐसे चमत्कार करके ही वो लोग हमारे बीच में आज सिद्ध पुरुष बन चुके हैं। उनके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है, सिर्फ उनके पास कुछ ऐसे जादू की आइटम उनको मिल गई, और चालाकी करके आज हमें वो लूटने लग गए, और आज नए नए चमत्कार हो रहे हैं। अभी आपके सामने एक और चमत्कार मैं दिखा देता हूं। वही गिलास है ना, तो दूसरा है। अच्छा कहते, अच्छा ये वो डालते थे शराब की बोतल से, शराब की बोतल खोली, उसमें से ये शराब डाल दी, उसके बाद कुछ पानी लेते हैं, कहते हैं जी हमारे में इतनी शक्तियां, इतने हम सिद्ध पुरुष हैं, या कोई गौ का मूत्र ले लिया, कुछ भी ऐसा बना के ले लिया उन्होंने, उसमें डाल दिया, तो वो अपना उच्चारण करते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे दूसरा है वो ओढ़ पर थोड़ा, ये आपके सामने ये पानी आपका फिर साफ हो गया, सफेद हो गया, क्योंकि जो गौ के मूत्र में उन्होंने इतनी शक्ति दिखा दी कि आपके अंदर जो बीमारियां, जो आपके अंदर जो अंदर इतना गंद जमा हुआ, वो बिल्कुल आपका शरीर साफ हो जाएगा, और आपको गाय का मूत्र पीने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि आपने चमत्कार देखा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा। मास्टर भाई सारे जान देने, मिसयूज तो टीवी पे हो रहा है मास्टर जी, मिसयूज तो टीवी पे हो रहा है ना, मिसयूज तो हो रहा है। ये रंग काट डब्बी पंसारी से मिलती है, रंग काट की, हाइड्रो भी बोलते हैं इसको, रंग काट की डब्बी है ये। तो ये पानी के अंदर या किसी गिलास के अंदर चिपके के रखते हैं, और वो उसके बाद ये जो उसमें ये रंग वाला पानी डालते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। तो आप भी सिद्ध पुरुष बन सकते हैं आप चाहो तो, क्योंकि सिद्ध पुरुष बनने के लिए थोड़ी सी चालाकियां, थोड़ा सा विज्ञान का सामान होना चाहिए, कोई ज्यादा शक्ति की जरूरत नहीं है आपको। रंग तो कोई भी बर्फ आ गई क्या, हाँ लाओ लुटिया ले। अब एक और, क्योंकि रोज नए नए प्रोपोगंडे चल रहे हैं, दो उपले दो गोसे मिला के भी आपस में आग लगा रहे हैं, वो भी केमिकल रिएक्शन है। अब बर्फ ये खाली लुटिया है,
लेना बर्फ, इसमें डाल दिया, पन्ना पे इकट्ठा रखनी पड़ेगी, पन्ना पाट देना, ये ले ला चक्कू मार काट देंगे। यानी कि बर्फ की सिल्ली के ऊपर बड़ा लुटिया या बड़ा मटका रख के उसके अंदर दूध डालते हैं और वो दूध उबलने लग जाता है, और फिर उससे स्नान करके दिखाते हैं भी दूध से, गर्म दूध से नहा रहा है, देखो जी इसको गर्म दूध, गर्म नहीं लग रहा है। दूध पीने वाला दूध मंगाओ, हाँ बस ऊपर ही रख देंगे। ये दूध है, मैं आपको पी के दिखा सकता हूं, कोई भी चेक कर सकता है, ये दूध है। ये हमने आपको एक खाली लुटिया दिखाई थी, ये बर्फ के ऊपर रख दी, आराम से पकड़ ले, बड़ा साइड उल्टा लगा ले, क्योंकि प्लेन नहीं है ना, ये प्लेन नहीं है, अगर बर्फ का टुकड़ा प्लेन होता तो इसके ऊपर ये टिक जाता। तो अब वो इसमें दूध डालते हैं, तो फिर वो ढोंग करते हैं, देखो हमारा में शक्तियां हैं, हम चमत्कारी हैं, और ये आपके सामने देखो ये दूध कैसे उबल रहा है, ये उबलता जाएगा, देखो भाप निकल रही है, इसमें से भाप निकली है, ये गर्म है, देखो गर्म है, ऊपर डालो कोई दिक्कत नहीं है, देखो कितना हमने दूध, ये पावर है हमारे में, शक्ति, ये शक्ति मेरे में नहीं है, इसके अंदर जो सामान वो लोग रखते हैं, जो विज्ञान की चीजें वो रखते हैं, वो शक्ति इसमें काम करती है। उबलता दूध है, इसका हाथ नहीं जल रहा है, लुटिया, हाँ बिल्कुल, कैसे भी आया, देखो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे लुटिया भी पकड़ रखे, लुटिया पकड़ रखी इसने दोनों हाथों से, करामात है। इसमें और भी दूध डालेंगे तो और भी उबलता जाएगा इसमें, और यही चीजें देख के हम फिर उन बाबाओं के पीछे पड़ जाते हैं, उनके पैर धोकने लग जाते हैं, उनको पूजने लग जाते हैं। हमारे जितने भी तरक्की साथी हैं वो ऐसे हजारों ऐसे आइटम जानते हैं जिससे समाज को लूटा जा सकता है, परंतु इनके अंदर एक इंसानियत है, अपने इंसानी भाईचारे को बचाने के लिए ये अपना समय निकाल के लोगों के बीच में जाके लोगों को जागृत कर रहे हैं कि ताकि जो हमारा जो समाज है वो लुटे ना, एक अच्छा समाज पैदा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और उसी कड़ी में हम चाहते हैं कि और भी साथी आगे आएं और इन बातों को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए, तभी जाके हम लोग इस पाखंड से छुटकारा पा सकते हैं। ये कोई अलग चीज नहीं है, आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। कैल्शियम कार्बेट एक पत्थर होता है जो गैस वेल्डिंग वाले भी यूज करते हैं, जो केला पकाते हैं, गोदामों में जो केला रखते हैं पकाने के लिए, इसका यूज करते हैं, इसकी गैस है जो उसको केले को बहुत जल्दी पका देती है। तो ये एक पत्थर है, जब इस पत्थर को इस लुटिया में डाल दिया, ये देखो अभी और भी इसमें और भी दूध डाले और भी निकल सकता है, ये पत्थर है वो, इसमें पानी डालेंगे तो पानी भी उबल जाएगा, दूध डालेंगे दूध उबल जाएगा। तो ये ऐसे